हाँ लो मोहित शुरू करते हैं। व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? बेसिक बात यह है कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। हमारे पास जो कोई भी कर्व होता है, कोई भी कर्व मान लीजिए डिफाइन कर लें सिंपल, अगर हम एक लाइन भी डिफाइन कर लें y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी या ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये लाइन क्या बताती है? कर्व बताती है, एक पाथ बताती है। तो कुछ पाथ अगर हम लेके देखें, पहले जैसे मैं कहूँ y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, पैराबोला हो गया। सर्कल की बात करूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका रेडियस ए हो गया। तो ये कह रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है कांस्टेंट को हटाने के बाद, जो भी कांस्टेंट इसमें होंगे उन्हें हटा देने के बाद जो बनती है इक्वेशन, वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। उसके लिए चाहे आपको एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़े या दो बार करना पड़े। जैसे मान लीजिए मैं इसकी बात करूँ, फर्स्ट पहली बात करूँ मैं इसकी, तो यहाँ पे क्या होगा? ए डी एक्स अपॉन डी एक्स। अगर एक्स के रेस्पेक्ट में देख रहा हूँ, वाई को फंक्शन मानता हूँ, वाई का डिपेंडेंट एक्स का, यानी वाई इक्वल टू एफ एक्स, ये मान के मैं चल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ वाई इक्वल टू एफ एक्स, तो बी डी वाई बाई डी एक्स, सी का हो गया 0, दैट इज। तो मैं देख रहा हूँ कि एक बार ए प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स 0, कांस्टेंट का 0 हो गया क्योंकि सी जो है वो कांस्टेंट था। तो डी वाई बाई डी एक्स जो है, तो ये जो एक बार डिफरेंशिएशन हुआ और इससे ये कांस्टेंट के साथ में कोई एक्स वैक्स नहीं बचा, कोई नंबर बचे 1 2 3 4 5, तो इसे कह देते हैं कि कितनी बार डिफरेंशिएशन करने के बाद आपका कांस्टेंट हट जाता है कुल मिलाकर। ठीक है, तो उसे बोल देते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब किसी के इक्वेशन में जैसे बदल के लिख दें d3y dx स्क्वायर क्यूब प्लस d2y अपॉन dx स्क्वायर का भी स्क्वायर प्लस इक्वल टू कुछ लिख दे 1 2 दैट समथिंग, कुछ भी लिख दे, इसमें कहीं x भी डाल दे मान लीजिए, है ना। तो यहाँ ऑर्डर जो होगा वो मैक्सिमम डेरिवेटिव होगा, यानी इसमें मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है? 3 है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 3 होगा। भले ही देखो यहाँ पे क्या होता है, भले ही इसका स्क्वायर लगे, लेकिन ये क्या है? सेकंड डेरिवेटिव, ये कम है। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव जो होता है वो ऑर्डर होता है, यानी मैक्सिमम डेरिवेटिव इज ऑर्डर। क्लियर? इस बात पे आता है कि ऑर्डर क्या हुआ। अब इसका मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाऊं इस वाले का, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो मुझे इसमें से a हटाना है ना। तो क्या करूं? 2y dy बाई dx इक्वल टू 4a। जरा ध्यान से देख एक बार, यही बनेगा। तो a तो नहीं हटा, a 2 आ गया। ठीक है, अगली बार करो। अब देख, y का नहीं कर रहा हूं, d2y बाई dx स्क्वायर प्लस, इस बार y का कर दे रहा हूं dy बाई dx, और एक dy बाई dx और है। अब इस बार a का 0 हो गया, 2a था, तो दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन y d2y बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई
dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसी है ये? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी किसी कर्व को इस फॉर्म में लिखना कि उसमें कांस्टेंट ना हो, है ना, उसके डिफरेंशिएबल कर देना उसको, तो उसे बोल देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। अब इसका अगर मैं हटाना चाहूँ, अच्छा तो आपने एक सेकंड, ये जो है अभी रिवाइज पर 4x को रिवाइज पर 2y वैल्यू है फिर 2y तो y स्क्वायर का होगा, 2y तो y का हुआ dy बाई dx, x का 1 हो गया, बचा 4a। अब 2 से 2 काटना है, काट ले, तो 2a हो गया। अब 2a क्या है, जब दोबारा करेगा फिर तो इसका बाई पार्टी, हाँ, और दोबारा फिर करेगा तो फिर क्या करेगा, y का छोड़ा, प्रोडक्ट रूल से करेगा ना, इसका किया, उसके बाद फिर इस y का किया, इसका छोड़ दिया dy बाई dx का, क्योंकि ये तो हो चुका ना। प्रोडक्ट रूल लगा, इसका कर पहले, नहीं इसका कर पहले, इसका डबल हो गया, y छोड़ दिया, इसके बाद इस y का कर और ये छोड़ दिया तो डबल हो गया, इसीलिए वो स्क्वायर है। लेकिन यहाँ कंफ्यूजन नहीं होता बच्चों में, किधर स्क्वायर लगा है, यहाँ डबल लगा है, हाँ, तो ये बात आ जाती है। अब सर्कल का बना के देखोगे, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो मेरा पर्पज केवल इस कांस्टेंट को हटाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से चलूँ 2x प्लस 2y dy बाई dx इक्वल टू 0, तो कितना आ गया, dy बाई dx माइनस एक्स अपॉन वाई, बस भाई, ये एक्स उधर जाएगा, माइनस का हो गया, वाई नीचे भाग जाएगा, 2 0 में चला जाएगा। मतलब इसका अगर खोले, इसको इंटीग्रेट करें, वापस करें, तो दैट विल बी सर्कल। देखो कैसे खोलते हैं, उल्टा कैसे करते हैं। मान लीजिए y dy कर दूं, माइनस एक्स डी एक्स कर दूं, प्लस में कोई कांस्टेंट लगा दूं, तो वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2c, दैट इज द सर्कल। मतलब अगर सॉल्व करें डिफरेंशियल इक्वेशन को तो वापस क्या करेगा, दे देगा हमें कोई चीज जो है, ठीक। अब इलिप्स में दो वेरिएबल होते हैं, इलिप्स में क्या होते हैं, दो कांस्टेंट होते हैं इलिप्स के अंदर। अगर इलिप्स की बात करें, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज द इलिप्स। इसमें मैं देख रहा हूँ कि इसमें दो कांस्टेंट है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। जाहिर सी बात है कि मुझे हटाना पड़ेगा, कोई ना कोई ऐसी अरेंजमेंट करना पड़ेगा, भाई ए और बी ना हो, ए और बी इसमें से हट जाए। तो इसे कहूँ पहले 2x अपॉन ए स्क्वायर, और ये 2y dy बाई dx और नीचे बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो मुझे वैल्यू मिली किसकी, 2 भी हट जाएगा, हाँ, y dy बाई dx ये नंबर आया इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स आया। मुझे फिर करना पड़ेगा क्योंकि बचा है एक्स। अब इसका मैं करता हूँ तो फिर कंफ्यूज होगा, फिर देख ले एक बार, इसका मैं करता हूँ क्या होगा, वही होगा जो वहां हुआ था, हाँ, वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और वहां माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। अब दोबारा करूं तब वो नंबर हटेगा वहां से, तब वो नंबर हटेगा, या क्योंकि उस नंबर को अपॉन में लाके नहीं हटा सकता मैं यहाँ से,
भाई मान लीजिए मैं उसमें अपॉन में +1 कर लूँ या कुछ कर लूँ तो मैं नहीं हटा सकता इन सबको, तो मुझे फिर करना पड़ेगा। फिर कैसे करें, थोड़ा और आगे बढ़े। करो, ये हटना चाहिए बस, तो हट जाएगा इस बार तो। वाई d3y/dx क्यूब, इसका हुआ। अब ये भी तो है भाई, फिर इसका करो, तो ये हो गया dy/dx। और दूसरा नंबर क्या लिखा हुआ है, d2y/dx², ये भी है। ओके, एक ये नंबर है, इसका तो हो गया बाई पार्ट। अब ये भी नंबर है, हैं? अब इसका कैसे करूं, पहले पावर का कर लूं, 2dy/dx, फिर दोबारा कर लूं d2y/dx²। अब 0 हुआ, क्लियर, अब जाके 0 हुआ। तो इसमें ऑर्डर क्या पहुंचा, 3। इसमें ऑर्डर कितना पहुंचा, 3 पहुंचा इसमें ऑर्डर। और यहाँ पे देख रहा, ये देखने में आ रहा है कि ये देख के चीज मैच कर रही है, तो चीज मैच कर रही है, देख। तो y d3y/dx³ प्लस dy/dx को कॉमन ले ले, ये चीज कॉमन आ रही, 3 हो रहा है, ये 3dy/dx और d2y/dx² इक्वल टू 0, ये हो रहा है। हट गया सब कुछ। हाँ, तो इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन बनते हैं। तो ये मतलब इसमें हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है। कांस्टेंट को हटा दिया गया तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाती है, कांस्टेंट नंबर को हटा दिया तो। अब वो किस टेक्नोलॉजी से हटाओगे, कैसा मुश्किल क्वेश्चन है, एक बार से हटेगा। इक्वेशन 1 को 2 में रखोगे, 2 को 1 में रखोगे, क्या करोगे, वो एक अलग चीज हो जाती है ना सर। ये तो और मैंने नॉर्मली हटा दिया ऐसे ही, ठीक है। और मॉडिफाई करूंगा थोड़ा सा मैं इसको, या कुछ करूंगा तो थोड़ा और ठीक हो जाएगा ये, बट ये मैंने ऑर्डिनरी हटा दिया ऐसे, चलो भाई सीधा, इसमें कुछ नहीं है, सीधा जा रहा है मामला, क्लियर। अब आता है कि जो डिग्री है ऑर्डर के बाद, वो क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन होंगे कि इसका ऑर्डर बताइए, उसका ऑर्डर बताइए, है ना। देख जरा एक बार क्वेश्चन देख जरा, कौन सा है। हाँ, ऑर्डर होगा वहां पे, कह रहा है इनका ऑर्डर भी बताओ, इनकी डिग्री भी बताओ। हाँ, d की पावर 4 अपॉन में d की सॉरी dx की पावर। ऐसा होता है, कोई जरूरी नहीं है कि सबकी डिग्री और ऑर्डर हो ही जाए, कोई जरूरी चीज नहीं है।